हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न साइकोलॉजी की कि कैंडलस्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है कैंडल्स का, और जो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक चार्ट के अंदर वो कैंडल्स हैं। अगर आप अच्छे से कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ पाएंगे तो आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे। सो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली चीज है कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है। सो मान लेते हैं एक प्राइस है, वो यहां पे स्टार्ट होता है लाइक से 100 रुपीज। इसके बाद वो प्राइस आता है 98। यहां पे हम 98 का लेवल मार्क कर लेते हैं। अभी मान लेते हैं कि वो प्राइस फिर नीचे आता है एंड देन अगेन ऊपर जाता है। सो हमारे पास ये 4 लेवल्स हैं और मान लीजिए यहां पे प्राइस ये पॉइंट पे प्राइस ओपन हुआ था, ये पॉइंट पे प्राइस जो है क्लोज हुआ है 98 पे। सो यहाँ पे एंड 96 जो है इसने लो बनाया है, 102 जो था वो हाई बनाया है। सो ये हम मार्क कर ले रहे हैं लो, ये हाई हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया जहां पे प्राइस ओपन हुआ था कैंडल का, और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, क्लोज हो गया। सो ये इस साइकोलॉजी के साथ हमारी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैंडल हमने ड्रॉ की है ये बेरिश कैंडल है, बेरिश पैटर्न कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर खुला था एंड नीचे क्लोज हुआ है। चलिए अब जानते हैं जो 7 सबसे बेसिक कैंडल्स हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको। उस सीरीज में सबसे पहली जो कैंडल है वो हम पढ़ेंगे बुलिश मारुबोजू के बारे में। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है, प्राइस नीचे ओपन होता है एंड प्राइस एक सर्टेन अपसाइड मोमेंटम दिखा के क्लोज हो जाता है। यहां पे शेडोज नहीं देता है। अब बात करते हैं शेडोज क्या होती हैं और जो बॉडी है वो क्या होती है। सो लाइक से ये एक कैंडल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ये जो पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं एंड ये जो नीचे जो आप पार्ट देख रहे हैं जहां तक प्राइस गया था लेकिन वहां पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, उस चीज को हम शेडो बोलते हैं। ये हो गई आपकी लोअर शेडो, ये हो गई लोअर शेडो एंड दिस इज अपर शेडो। चलिए हम वापस आते हैं अपनी कैंडल के ऊपर। सो यहां पे प्राइस ओपन हुआ था नीचे एंड प्राइस ने क्लोजिंग दी है ऊपर, बट कोई हमें शेडो नहीं मिली। सो ये जो कैंडल है इसका नाम है बुलिश मारुबोजू। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी कैंडल है वो है बेरिश मारुबोजू। इसमें भी सेम सिनेरियो बनता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो ओपन होता है वो होता है ऊपर एंड जो क्लोजिंग देता है वो नीचे है। सिमिलरली इसमें भी शेडोज नहीं होती हैं। सो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, एक सर्टेन पॉइंट पे आके इसने क्लोजिंग दे दी, बट हमें शेडो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। ये बहुत ज्यादा बुलिश एंड बियरिश कैंडल्स होती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले कैंडल के ऊपर जो कि है एक हैमर। हैमर एक ऐसी कैंडल होती है, मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा छोटी होती है एंड जो लोअर शेडो है वो हमें बहुत ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। अपर शेडो जो लोअर शेडो का आधा होना चाहिए मिनिमम। बहुत से टाइम ये 1:3 में भी हो जाती है, 1:2 भी होती है। अब इस चार्ट में हम देखते हैं कि ये जो हमारी हैमर है वो कहां पे फॉर्म हुआ है। सो ये जहां मैं सर्किल कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये हैमर है। हैमर क्या डिस्क्राइब करता है? हैमर जो डिस्क्राइब करता है वो ये है कि एक डाउनफॉल का मोमेंटम कंटिन्यूड था, उसके बाद वहां पे हैमर बना। ये सिग्निफाई करता है कि यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए हैं। और आप जैसा चार्ट पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही हैमर बना ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। हाँ, ये 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कैंडलस्टिक के ये वर्क करेगा ही करेगा, बट प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न साइकोलॉजी। सो ये साइकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए हम अब बात करेंगे अगली कैंडल के बारे में कि अगली कैंडल कौन सी है। सो अगली कैंडल जो हमें मिल रही है वो है हैंगिंग मैन। इसका नाम है हैंगिंग मैन क्योंकि इसका जो शेप है वो एक लटके हुए आदमी की तरह होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको अपने चार्ट पे भी ये चीज दिखाऊंगा। ये दिखने में तो लगभग हैमर की तरह होती है, बट इसमें फर्क इतना होता है सिर्फ कि ये किसी भी अप ट्रेंड के टॉप पे मिलती है, वाइल जो हैमर होता है वो किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलता है। सो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक अप ट्रेंड था
यहाँ पे हमें ये कैंडल को अगर आप छोड़ दें, ये वाली जो कैंडल है ये हमें हैंगिंग मैन मिल रही है। अब इससे सिग्निफाई क्या होता है कि लाइक बायर्स इंटरेस्टेड थे एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में, बायर्स इंटरेस्टेड थे एंड देन सर्टेनली एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन होता है। वो डिस्क्राइब ये करता है कि वहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हो गए हैं, बायर जो है वो कम हो गए हैं, सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। सो आप अगर हैंगिंग मैन का जो प्राइस एक्शन है वो अगर आप देखेंगे तो हैंगिंग मैन जो ओपन हुआ वो ऊपर ओपन हुआ एंड जो क्लोज हुआ वो नीचे हुआ, एंड जो इसने लोअर शेडो बनाई वो बहुत बड़ी थी। ये सिग्निफाई ये कर रहा है सेलर्स ने उस कैंडल को उस टाइम पर मार्केट को नीचे बहुत नीचे पुश किया, बट जो अपर शेडो है वो बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब जो बायर्स थे वो उसको ऊपर साइड में पुश नहीं कर पाए। सो ये सेलर रिटेंशन कैंडल है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कैंडल के बारे में, देखते हैं अगली कैंडल कौन सी है। सो हमारी जो अगली कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। ये बिल्कुल अपोजिट होता है हैमर के। हैमर का शेप जो था वो कुछ इस तरीके का था, वाइल जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है उसका शेप जो है वो इस तरीके का होता है। इसमें ध्यान रखने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज, इसकी जो लोअर शेडो है ये वाला पार्ट वो अपर शेडो से मिनिमम ऑफ हाफ होना चाहिए, लाइक मिनिमम ऑफ 2:1 में होना ही होना चाहिए, अदरवाइज ये क्लियर हमें इन्वर्टेड हैमर नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारे इस चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर कहां मिल रहा है। सो ये जो कैंडल है ये हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इन्वर्टेड हैमर हमारे चार्ट में कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। सो लाइक यहां से एक कैंडल पुश हुआ था नीचे की साइड में, ये एक बहुत बड़ा मारूबोजी टाइप का कैंडल था, एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक कंफर्म्ड इन्वर्टेड हैमर नहीं था बट इन्वर्टेड हैमर ही है। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड हैमर मिला, आप देख पा रहे होंगे यहां से ट्रेंड ही चेंज हो गया एंड ये अप ट्रेंड की तरफ चला गया। सो हमारी जो अगली कैंडल है वो है शूटिंग स्टार, जिसे बैंक निफ्टी का बादशाह कहा जाता है घनश्याम सर। उनके लिए उनकी सबसे फेवरेट कैंडल है, वो ज्यादातर उनके सेटअप जो होते हैं वो शूटिंग स्टार पे ही होते हैं। चलिए समझते हैं ये शूटिंग स्टार कैसे वर्क करता है, क्या शेप होता है। शेप इसका सिमिलर एज इन्वर्टेड हैमर होता है एंड अपोजिट ऑफ हैमर होता है। मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको। इसकी जो अपर शेडो होती है, अपर शेडो वो लोअर शेडो से मिनिमम ऑफ ट्वाइस होना चाहिए। ये बहुत से टाइम थ्राइस भी होती है। सो मिनिमम ऑफ ट्वाइस तो होना ही होना चाहिए। ये जो चार्ट पे यहां पे देख रहे होंगे ये एक अप ट्रेंड था, इस चार्ट के टॉप पे जाके हमें ये शूटिंग स्टार कैंडल मिली और आप देख रहे होंगे वहीं से ट्रेंड चेंज हो गया एंड ट्रेंड डाउनसाइड के लिए हो गया। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में सिर्फ फर्क इतना है कि इन्वर्टेड जो हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलता है। कोई भी डाउन ट्रेंड है उसके बॉटम पे हमें इन्वर्टेड हैमर अगर मिल रहा है सो वो वर्क करेगा। एंड सिमिलरली जो हमारा शूटिंग स्टार होता है वो किसी भी अप ट्रेंड के टॉप पे होता है। सो अगली कैंडल जो हमारे लिए है वो है डोजी। डोजी क्या सिग्निफाई करता है, पहले मैं बात कर लेता हूं कैसे होता है डोजी। ये जो कैंडल है जिसमें अपर शेडो एंड लोअर शेडो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, सो ये डोजी होता है। ये क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि बायर्स और सेलर दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि या तो बायर या तो सेलर, कोई श्योरिटी नहीं होती है कि कौन अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। चलिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं अपने चार्ट में कि कहां पे डोजी फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यूअसली 4 डोजी फॉर्मेशन है। डोजी वही सिग्निफाई करता है कि सेलर्स इक्वल टू बायर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडलस्टिक चार्ट की जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ना। ये मैंने आपको जो 7 कैंडल्स बताई हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक कैंडल्स हैं। इसके बाद जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको एडवांस लेवल की कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।